कन्हैया ने कहा बुलाने के लिए आए, मामा ने बुलाया है, जाएंगे, आज जाएंगे, कल रहेंगे, परसों वापस हो जाएंगे। लोग ग्वाले कहने लगे हम जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। भगवान समझाने लगे, वो नहीं माने। जो गोपियां थी वो आगे आगे का कन्हैया हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। यशोदा मैया भागती हुई आई, कन्हैया को गले से लगा लिया, कहा लाला हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तू मुझे छोड़कर जा रहा है? अरे हमें एक बार बता तो दे, कौन सी गलती हुई? कोई गलती नहीं होगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रभु कहते हैं कि भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए। इतना भाव विह्वल दृश्य देख करके कन्हैया मैया को समझाने लगे, मैया आप रोइए मत, मैं आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। यशोदा मैया यही बार बार कहती है कि तू मुझे छोड़ के मत जा। क्यों? जिसके जीवन से राम चला जाएगा तो उसके जीवन से आराम अपने आप चला जाता है। जहां राम नहीं वहां आराम कहां है? मैया को तो समझा दिया, लेकिन गोपियां नहीं समझ रही, रथ के आगे जाकर लेट गई। अगर तुझे जाना है तो ये रथ मेरे ऊपर से निकाल करके ले जा। एक गोपी कहने लगी, कन्हैया तू किस लिए जा रहा है? तुझे माखन खाने को नहीं मिलता इसलिए? तुम मेरे घर रोज माखन खाने आना, दृश्य रोज आना, तुझे माखन खिलाऊंगी, जो खाओगे वो खिलाऊंगी, लेकिन तुम मथुरा नगरी को मत जाओ। दो चार गोपियां आगे आई और कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया मेरे घर चलिए, जो भी गलतियां हुई हैं उनको क्षमा कर दो, लेकिन मथुरा नगरी को हमें छोड़कर मत जाओ। अक्रूर जी ये सब देख रहे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अक्रूर जी भाव विह्वल होकर रोने लगे। ये गोपियों का दृश्य देख करके महाराज श्री कहते हैं, वहीं पर करुण रस का भ्रमण गीत गाया गया। एक गोपी आगे आई, उसने आकर कन्हैया से कहा, कन्हैया मेरी बात सुनो, तुम्हें जाना है चले जाना, लेकिन मेरी एक बात सुनो। क्या? रोते हुए कहने लगी कन्हैया कि मेरे घर आना संवरिया, मेरे घर आना संवरिया, और तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया, तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर संवरिया, तुझे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी श्याम, 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 जाने न दूंगी। रखूंगी रखूंगी सारी उमरिया, तुझे जाने न दूंगी। रखूंगी सारी उमरिया, तुझे जाने न दूंगी। राधे गोपी रोते हुए कहने लगी, तो बांके बिहारी मेरे घर आओगे मैं माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे मैं माखन खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगी मैं, माखन खिलाऊंगी। दूंगी मैं काली कंवरिया, तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया, तुझे जाने न दूंगी। तुझे जाने न दूंगी। राधे
मेरे घर आओगे मैं रास रचाऊंगी, रास रचाऊंगी मैं रास रचाऊंगी, रास रचाऊंगी मैं रास रचाऊंगी। दूंगी मैं लाकर बसुरिया, तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया, तुझे जाने न दूंगी। सवरिया तुझे जाने न दूंगी। गोपियों के अंदर भाव, तुम्हें जो चाहिए वो मैं करूंगी, लेकिन तुम मथुरा नगरी को मत जाओ। अब मैंने आपसे पहले दिन से कहा है, क्या भगवान के रूप में गोपियां नहीं मान रही? उनका संबंध है उनके साथ, और हम आपको बताते जिसका संबंध बिहारी जी के प्रति है, भगवान नहीं मानना मत मानो, लेकिन कोई तो संबंध उनसे बनाओ। जब उनसे आप कोई ना कोई संबंध बना लेंगे तो जीवन की मुसीबत जब आपके ऊपर होगी तो वो उन संबंधों को ध्यान में रखते हुए रक्षा करेंगे। गोपियां संबंधों को नजर रखते हुए भाव विवल हैं। ऐसी कलयुग की घटना हो रहा है, एक बूढ़ी माता, उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, बस लड्डू गोपाल को साथ रखती, उन्हें अपने बेटे की तरह पालती। कुछ दिन तक तो सही चला मामला, लेकिन जब विवाह हो गया बच्चों का, अब बूढ़ी माता को बड़ा संकट हुआ करे। वो लड्डू गोपाल को भोग लगाया करें, जो भी खाया करें वो उनको खिलाया करें। विवाह हो गया तो इनको समय समय से खाना नहीं मिलता, तो वो बिहारी जी को भी नहीं खिला पाती। उनके पास आती, रोने लगती, कहती क्या करें। एक दिन उनके मन में विचार आया कि हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन हम अपने बिहारी को भूखा नहीं रख सकते। तो वो माता बुढ़ापे पर लोगों के घर में जाती, उनके घर पर काम काज करती, वहां से जो भी भोजन मिल जाता वो बिहारी जी को लगाती। एक दिन मैया गलती बस खाना खाने के लिए बैठी, लेकिन बिहारी जी का भोग नहीं लगाया। महाराज श्री कहते उसने ग्रास लिया, मुख में रख लिया, और जब मुख में रख लिया तब याद आया कि हमने अपने बेटे को तो भोग लगाया ही नहीं, क्या होगा। अब वो ग्रास बाहर निकालती है तब भी झूठा है, अंदर करती है तो भी झूठा, करे तो क्या करे। उनके सामने पहुंच करके रोने लगी, क्या करे। हम भोग लगाना चाहते थे लेकिन भूल गए। और जब उनके सामने करुणा भरी पुकार से रोई तो बिहारी जी प्रकट हो गए। बिहारी जी ने भाई मुख से ग्रास का ले लिया, कहा तुमने माँ और बेटे का संबंध बनाया, उन्होंने भोग लगाया। तो ये भक्त और भगवान के बीच में संबंध बने रहेंगे तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी आपकी मदद करते रहेंगे। नहीं तो वो तो हरि व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो हर जगह है, सब जानता है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, क्या कहते हो, लेकिन वो शांत है। क्यों? अभी सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ। लेकिन हम आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पहले धन धान्य अर्जित कर लें, बाद में पूजा पाठ कर लेंगे, तो बाद के लिए मत कुछ करिए। माताएं बहने गीत गाया करते, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे पे कुछ होने वाला नहीं है। तो भगवान से संबंध बना के रखिए। गोपियां समझाती हैं, भगवान नहीं माने। भगवान ने कहा देखो हम आज जाएंगे, कल रहेंगे और परसों वापस हो आएंगे। बहुत कुछ समझा करके बाबा कहते हैं प्रभु चले। गोपियां रोती रह गई। तो जब यमुना मैया के किनारे पर पहुंचे, अक्रूर जी के मन में संदेह है, क्या ये वाकई में भगवान है या नहीं है।
ये तो बालक जैसे लग रहे, क्या करें? तो अक्रूर जी बड़े चिंतित थे, सोचा लाओ पहले स्नान कर लें यमुना मैया में, उसके बाद जाएंगे। भगवान ने विचार किया, हमें लगता है चाचा को संदेह हो गया, क्या करें? अक्रूर जी ने जैसे ही जल में डुबकी लगाई, अपने अंदर नेत्र खोले, तो जैसा रथ ऊपर था वैसे ही रथ जल के अंदर, प्रभु उसमें भी बैठे। सोचा कोई स्वप्न देख रहे, छटपटा करके ऊपर आ गए। फिर देखा कि रथ में बैठे बैठे कन्हैया बलराम हंस रहे दोनों लोग। फिर डुबकी लगाई, और जब फिर डुबकी लगाई तो देखा दोनों लोग रथ में बैठे अंदर हंस रहे। यहाँ वहां दुई बालक देखा, यहाँ वहां दुई बालक देखा, कहा? जल के अंदर और जल के ऊपर। अक्रूर जी जान गए यही भगवान है। बाहर आए, बाहर आकर बड़े प्रसन्न हुए, रथ में बिठाया, और ये जब पहुंचे मथुरा नगरी के पास तो वहीं जाकर प्रभु को छोड़ दिया, और कंस से जाकर कह दिया कि हम ले आए। तो छोड़ करके चले गए। इधर कंस बड़े इंतजाम कर रहा है कि हम अपने काल को नहीं रखेंगे। इधर कन्हैया बलराम ने विचार किया, लाओ पहले नगर में घूम आए। बाबा कहते हैं अब ये बलराम जी को लेकर और चल दिए, यमुना मैया के किनारे किनारे जा रहे हैं। तो वहां पर कंस के दरबार के कुछ धोबी जो थे वो कपड़े धो रहे। इन्होंने दूर से देखा, आवाज लगाई कि मामा। तो उस धोबी ने ऐसे करके देखा, कहा ये कौन मामा कहने वाले? आगे पास पहुंचे, कहा मामा ये वस्त्र थोड़े हमको भी दे दो, हमारे फटे पुराने हो गए तो हम भी पहन लें, तो हम पूरा नगर तब भी घूम लेंगे। धोबी ने कहा ये कोई साधारण वस्त्र है, ये भोजराज कंस के वस्त्र हैं, चले जाओ यहाँ से, कोई वस्त्र नहीं मिलेगा। काहे? यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी तो प्रजा होगी। ये भी अभिमानी तो उसके सेवक भी अभिमानी। जब ज्यादा कहा तो किया इशारा, एक हाथ का उल्टा हाथ जैसे ही मारा तो गर्दन अलग। अब जितने धोबी और थे सब भाग खड़े हुए नगर में, गली में भागते जाओ, कहते जाओ भैया गेट बंद कर लो, काहे कि मुड़कटा आए, मुड़कटा आए। सब भाग गए। भगवान ने वस्त्र लिए पहने तो वो तो ढीले ढाले वस्त्र लगे, क्या करें? गए आगे एक टेलर दर्जी मिला, उसने वस्त्र को सही फिटिंग की। आगे पहुंचे, सुदामा नाम के माली ने माला पहनाई। जब और आगे थोड़ा चले तो 3 जगह से टेढ़ी माता जी हाथ में चंदन का प्याला लिए और चलती जा रही है। कन्हैया बलराम दोनों लोग जा रहे थे। कन्हैया जी ने आवाज लगाई, सुंदरी। बलराम ने इधर उधर देखा, कन्हैया कहाँ है? सुंदरी कहाँ है? कन्हैया ने फिर कहा, दादा वो सामने माता जी जा रही हैं। अब देखें आप, बलराम जी से कहा कि वो सामने जा रही हैं। बलराम ने देखा, बलराम ने कहा, कन्हैया पराव गांव है, 3 जगह से टेढ़ी माता जी तुम्हें सुंदरी दिखाई पड़ रही, मार मार के सब भट्टा से लटकाए दे ले हो। अब कन्हैया ने फिर आवाज लगाई, सुंदरी। भले वाके वे हरिलाल की। तो जब सुंदरी कहा तो वो 3 जगह से टेढ़ी माता जी उन्होंने ऐसे टेढ़ी नजर करके देखा, और जब देखा तो भगवान पास में पहुंचे। मैया ये हाथ में क्या है? चंदन का प्याला। अच्छा कोई बात नहीं, ये थोड़ा चंदन हमारे भी लगा देंगे। बिल्कुल लगाएंगे, क्यों? इतना स्वरूप सुंदर है, कैसे कर सकते हैं? तो बाबा कहते हैं भगवान को चंदन लगाया। तो बाबा कहते हैं जब चंदन लग गया, और चंदन लगने के बाद भगवान ने सुंदरी कहा था अब चंदन लगा दिया, कुछ तो देना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना, प्रभु ने एक बंसी का इशारा किया,
ठोड़ी पर लगाई बंसी और धीरे से एक झटका मारा तो माता जी एक जगह सीधी, दूसरी बार मारा दूसरी जगह से सीधी और तीसरी बार मारा तीनों जगह से माता जी सीधी। सुंदरी कहा तो सुंदरी बना दिया। क्यों? समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थवान के लिए किसी दोष की आवश्यकता नहीं है कि क्या, लेकिन इनके दरबार में चाहे राम कथा पढ़े चाहे कृष्ण कथा, आता वही है जिसे वो बुलाना चाहते हैं, जाता वही है जिस पर ये कृपा करते हैं। हर कोई नहीं जा सकता। चाहे राम कथा पढ़े चाहे भागवत कथा करें, सब में एक ही बात होगी, जिसके मन से, जिसके जीवन में पापों का अंत होने लगेगा वही भगवान की तरफ बढ़ेगा। और नहीं होगा तो लाख कोशिश कर लो, चाहे हम हो या आप हो, कभी भी उस कार्य में नहीं आ सकते। भगवान आगे बढ़े। इधर कंस ने कुबलिया पीठ नामक हाथी को मदिरा पान करा के दरवाजे पर खड़ा कर दिया था। जैसे ही आए यहीं खत्म कर दिए जाएं। दोनों लोग पहुंचे, अंदर प्रवेश करना चाहा, हाथी ने मार्ग रोक लिया। भगवान पूंछ पकड़कर खड़े हो गए, बलराम जी ने सूंड पकड़ी। दोनों लोग पकड़ के, अब वो कहें दादा आप छोड़ो, अब कन्हैया, बलराम कहें कन्हैया तुम छोड़ो। दोनों लोग अपनी अपनी तरफ खींचने लगे, हाथी इधर उधर खींचने लगा। और जब एकदम से छोड़ा तो बाबा कहते हैं जैसे घुमा करके पटका, इसके प्राण पखेरु उड़ गए, दांतों को तोड़ लिया। काजी आगे काम आएंगे। आगे पहुंचे, देखा मुष्टिक, चाड़ूर, सल, मूसल आदि पहलवान रण में खड़े हुए। जैसे ही कंस ने दूर से देखा बड़ी तेजी से चिल्लाने लगा, का इन दुष्ट को पकड़ लो, मार दो अभी। नगरवासी देखने लगे, का इतने सुंदर बालक और ये इनको मार देंगे, बड़े चिंतित हैं। बाबा कहते हैं कन्हैया ने बलराम जी से कहा, दादा एक तरफ तुम हो और एक तरफ हम। एक लोग चाड़ूर के पास पहुंचे, एक लोग मुष्टिक के पास। प्रभु ने जैसे ही एक मुष्टिक का प्रहार किया तब एक ही मुष्टिक में मुष्टिक का खेल खत्म। थोड़े आगे और बड़े, सबको मार करके एकदम से जो धनुष रखा था उसके ऊपर पहुंचे, धनुष तोड़ दिया। कंस अभी तक ये सोच रहा था कि हम काल को मार देंगे। आज जैसे ही धनुष को तोड़ा, कंस नीचे सिंहासन से गिर गया, भागने लगा, भागने लगा। भगवान ने पकड़ लिया, मामा रुक जाओ। जैसे ही पकड़ा, रुको, कहा भांजे हमसे गलती हो गई, क्षमा करो। बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर पहले से ही अपने कर्म सुधार लिए होते तो हमें तुम्हारा उद्धार करने नहीं आना पड़ता। सुधर जाओ मामा। मामा कहते एक ही बात कि मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। कहा मैं तुम्हें क्षमा कर देता, लेकिन तुमने मेरे माता पिता पर बड़ा अत्याचार किया, उनको जेल खाने में बंद करके रखा, तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। और सुनो मामा, अब चलने की तैयारी कर ले, समय हो गया है। क्या बोले? सुनो मामा, कि वक्त थोड़ा रहा, जिंदगी ढल रही, और अब तो चलने को तैयार हो जाइए। वक्त थोड़ा रहा, जिंदगी ढल रही, अब तो चलने को तैयार हो जाइए। तुमने जो भी किया सो अभी तक किया, तुमने जो भी किया सो अभी तक किया, अब तो मरने को तैयार हो जाइए।
जैसे ही कहा कि अब चलने को तैयार हो जाइए, कंस ने कहा हमने अपराध किए लेकिन हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो का सब अपराध क्षमा है, लेकिन जो बालक अपने माता पिता का अपमान सह ले, इससे बड़ा कोई कायर दुनिया में नहीं हो सकता। तुमने मेरे माता पिता पर अत्याचार किए, और कितना सुंदर संकेत, हर चीज को सहिए, विनम्र बन के रहिए। विनम्रता लेना अच्छी बात है, लेकिन विनम्रता के साथ साथ कायर बन के मत रहो। कायर बनना अपराध है। हनुमान जी की कथा पढ़िए, हनुमान जी विनम्र रहे लेकिन कायर। मां के बिहारी कहते विनम्र रहो लेकिन कायर मत बनो, ऐसा ना करो। एक महात्मा जी एक गांव में पहुंचे और एक सर्प लोगों को बड़ा परेशान करे, सर्प परेशान करे, लोग बड़े परेशान। महात्मा जी ने कहा हमें जाने दो, हम समझाएंगे। सर्प के पास गए, उसे अच्छा ज्ञान दिया, क्या भाई सुधर जाओ, जीवन बदल जाएगा, काहे को डसते हो, काहे परेशान करते हो। सांप मानो मान गया हो। अब महात्मा जी ने कहा हम 7 दिनों के बाद आएंगे नाना जी, तब तक सही मिलना। ठीक है। अब सांप इतना सीधा बन गया कि गांव के छोटे छोटे बच्चे आए, उस सांप को एक पेड़ की डाली में डाल लें और उसको पकड़ करके झूला झूले। वो कुछ नहीं बोले, सब आते पीते सब बाहर निकलने लगी, बड़ा परेशान। 7-8 दिनों के बाद महात्मा जी आए, वो गए सबसे पहले उसी सर्प के पास, देखा क्या जैसे तैसे कराते करते वो बिल से बाहर निकला। दशा देखी, महात्मा जी ने कहा काहे, कि आपने तो कहा था बिल्कुल सीधे बन के रहो। तो महात्मा जी ने कहा था हमने काटने के लिए मना किया था, डसने के लिए थोड़े ना मना किया, फुसकार मारने के लिए थोड़े ना मना किया था। भाई जब अपने स्वाभिमान पर आ जाए तो ये हर कथा सीख देती है, स्वाभिमान से कभी समझौता ना करें, स्वाभिमानी बनकर रहिए, यही जीवन का लक्ष्य है। नहीं तो जीवन तो हम आप जीते और जीवन जानवर भी जीते हैं, उनमें और हमें अंतर क्या रह जाएगा। ते मृत्य लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरंती। तो हम जो व्यक्ति इंसान हैं उस इंसानियत को रखिए, विनम्रता रखिए, लेकिन साथ साथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों को पूजते रहिए, ये हमारा धर्म कहता है। वही बिहारी जी कह रहे तुमने मेरे माता पिता पर बड़ा अत्याचार किया और तुम्हें अब चलने को तैयार बने रहो। उसके बाद भगवान ने मामा कंस को उठाया, हवा में घुमाया और जैसे ही पटका प्राण पखेरु सब उड़ गए। देवताओं ने फूल बरसाए, जयकारा लगाया, बोलो मां के बिहारी लाल की। कंस क्या है? अभिमान। अभिमान को खत्म कौन करता है? भगवान। भगवान ही अभिमान को खत्म कर सकता है और कोई नहीं। इसलिए जीवन में कभी अभिमान आने ही मत दो। जो हम आप इस बात पर निर्भर रह जाए कि हमारे लिए भगवान को स्वयं ये कोई डिसीजन लेना पड़े, खुद जो ये हमने आपको परसों बताया था, ये जो रिएक्शन हो गया है मेरा तेरा, ये मैं,